Hi Siddhis, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Okay, welcome back to our online class. Today's our topic it is रहीम के दोहे। रहीम के बारे में आपको क्या क्या जानते हैं? Okay, today I will say about him. You have to listen. Okay, रहीम का जीवन परिचय। जन्म देखिए, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। इनकी खासियत रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। अकबरी दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम तथा श्रृंगार आदि के दोहों का समावेश है। भाषा के बारे में देखो, इन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि का गहन अध्ययन किया। रहीम ने अपने अनुभवों को सरल और सहज शैली में प्रस्तुत किया। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने ब्रज भाषा, पूर्वी अवधि और खड़ी बोली का उपयोग अपने काव्यों में किया। इन्होंने अपने काव्य में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। गहरी से गहरी बात भी इन्होंने बड़ी सरलता से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की हैं। इनकी रचनाएं जरा देखिए। रहीम की कई रचनाएं दोहों के रूप में प्रसिद्ध है। रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, बरवई, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 70 वर्ष की उम्र में 2 अक्टूबर 1616 में हुई। और देखिए, और ज़्यादातर इनके दोहों के बारे में एक परिचय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने पहली बार पढ़ते हैं। पाठ परिचय जरा देखो। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने हमें नीति व ज्ञान का अनमोल पाठ पढ़ाया है। उनके अनुसार संसार में मौजूद हर वस्तु, हर इंसान का अपना महत्व है। फिर चाहे छोटा हो या बड़ा, धनी हो या गरीब, उन्होंने हमें यह बताया है कि प्रेम का रिश्ता किसी धागे की तरह होता है। उसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। अगर एक बार धागा टूट जाए तो फिर जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात रिश्ते टूटने के बाद भले ही दोबारा जुड़ जाए, लेकिन लोगों के मन में कहीं न कहीं कसक रह जाती है। इसी प्रकार बाकी सारे दोहों में रहीम जी ने ये बताया है कि हमें सबके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, एक आदर्श जीवन जीने के लिए कैसे आचरण रखने चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने हमें प्रेम भाव से जीने का संदेश दिया है। देखो, पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाया, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाया, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। देखिए, और चटकाया मीन्स चटका कर, झटके से, परिजाय मीन्स पड़ जाती है। यहाँ पर रहीम जी हमसे कहते हैं कि ये प्रेम जो है ना, एक धागे के समान है। धागा मतलब थ्रेड, वो धागे के समान है। अगर वो टूट जाए तो फिर मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये धागा जो है ना, वो रिश्तों को जोड़ता है। प्रेम जो है ना, वो रिश्तों को जोड़ता है। प्रेम किसके समान है? धागे के समान है। अगर वो एक बार टूट जाए, टूट जाना मतलब ब्रेक हो जाना, ब्रेक हो जाए तो उसका मिलना
मुश्किल है। अगर मिल जाए तो उसमें गांठ अवश्य होंगी। गांठ मीन्स नोट, इस इट, वो पहले जैसा वो लगाव और इश्क कभी नहीं होते। हमसे वो कहते हैं कि वो प्रेम जो है ना वो धागे के समान है, उसे तोड़ना मत। अगर तोड़ जाए तो इसका मिलना बहुत मुश्किल है कि नहीं? मिलने पर क्या होते हैं? गांठ अवश्य हो जाते हैं, है कि नहीं? अगर ऐसे है तो उसमें पहले जैसा प्यार और लगाव कभी नहीं होते। देखिए, इसलिए आप क्या करना चाहिए? रिश्तों को मत तोड़ना चाहिए। ओके, देखो ये पिक्चर भी देखिए जरा। इस चित्र में हमने एक आदमी को देखता है, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन साथ खड़े होने वाले दो व्यक्ति उसे देखकर हंसता है। क्या बात है! देखो, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राको गोए, सुनी अट ले हैं लोग सब बांटी न ले हैं कोई। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राको गोए, सुनी अट ले हैं लोग सब बांटी न ले है कोई। इसका अर्थ जरा देखियो। निज मीन्स अपने, बिथा मीन्स दुख दर्द, राखो रखो, गोए छिपाकर, अट लेहे इटलाना यानी मजाक उड़ाना, लेहें लेंगे, कोई कोई। इस दोहे में रहीम हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर आपके दिल में दुख है तो अपने दिल में छिपा कर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने मन में छिपा कर रखना चाहिए। अगर हम दूसरों से कहे तो वो सुन लेंगे, लेकिन कोई आपका दुख नहीं बांट कर लेते हैं। आपका दुख कोई बांट कर नहीं लेते हैं, पर वो क्या करते हैं? वो इतना करते हैं कि वो हंसी उड़ाते हैं, आपका मजाक करते हैं, है ना? इसलिए कवि हमसे कहते हैं कि अगर आपको दुख है तो अपने मन में ही रखिए। मन का दुख किसी से नहीं बताना, वो छिपा कर रखने को कहता है। यू हैव टू हाइड इट इन योर माइंड। दूसरे से कहे तो वो लोग सुनेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे इसको क्या दुख है, लेकिन वो दुख किसी बांट कर नहीं लेते। इसके बजाय वो क्या करते हैं? आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए रहीम एक बात हमसे कहते हैं कि अगर आपको दुख है तो अपने मन में ही छिपा कर रखना, दूसरों से नहीं कहना, है कि नहीं? कहने पर क्या करते हैं? लोग सुनते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कोई आपका दुख बांट कर नहीं लेते हैं। देखो यहाँ पर इस चित्र में हम क्या देखा? एक आदमी वो एक पेड़ को सींचता है, पानी से सींचता है। इसके द्वारा रहीम आपसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए। एक साथे सब साथे, सब साथे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। एक और बार, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। देखो वो कठिन शब्द ध्यान से देखिए। साधे मीन्स साधने पर, सधे प्राप्त हो जाते हैं, जाए चले जाते हैं, मूल ही जड़ को, सींचिबो सींचते हैं, फूले फूलों से, फले फलों से, अघाई मीन्स तृप्त होते हैं। एक और बार फिर देखो। साधे साधने पर, सधे प्राप्त हो जाते हैं, जाए चले जाते हैं, मूल ही जड़ को, सींचिबो सींचते हैं, फूले फलों से, फले फलों से, देखिए अघाए तृप्त होते हैं। यानी यहाँ पर वो रहीम जी हमसे यूं कहते हैं कि एक ही ईश्वर की उपासना करने से हमारा सारे के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
हमारे सारी बातें सफल हो जाते हैं। समझा? एक ही ईश्वर की उपासना करने से हमारी सारी बातें सफल हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पर एक आदमी ने एक पेड़ के मूल को सींचते हैं। वो उसके फल को नहीं, पत्ते को नहीं, टहनी को नहीं, फूल को नहीं, लेकिन कहाँ पर देते हैं? इसके मूल को सींचते हैं। इसी प्रकार एक ही भगवान की उपासना करने से हमारी सारे की सारी बातें सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। पेड़ के मूल को सींचते हैं। वो मूल सींचने से जड़ जो है ना, वो पानी इसके पत्ते को देते हैं, फूल को देते हैं, फल को देते हैं, टहनी को देते हैं, यानी वो पूरा पेड़ तृप्त हो जाते हैं। ठीक नहीं? अलग अलग तरीके से उसे सींचने की कोई जरूरत नहीं, बस मूल को सींचिए। इस प्रकार एक ही भगवान की उपासना करने से हमारी सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। समझा? देखो, इसमें हम भगवान राम को देखते हैं, है कि नहीं? राम, अयोध्या का राम, वो अपने हाथ में शस्त्र धनुष बाण सब लेकर वो बाहर आते हैं। कहाँ से? अयोध्या से बाहर। देखा? देन देखो, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त हैं सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ता है सो आवत यह देश। यानी चित्रकूट की ऐसी विशेषता है, यहाँ पर आने से लोगों का दुख कम हो जाते हैं। रहीम हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर आपको दुख है तो आप कहाँ पर जाना है? चित्रकूट में जाना है। क्यों? वहाँ पर ईश्वर ने रहा था, है कि नहीं? कैसे रहा था? जब अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र को दुख हुआ, उसने राजपाट सब छोड़कर कहाँ गए? वन गए। वन पे जाकर वो कहाँ रहा? चित्रकूट में रहा। वहाँ रहने पर उनको शांति मिली। इसलिए रहीम हमसे कहते हैं कि अगर आपको दुख है तो आप कहाँ जाना है? चित्रकूट में जाना है। दुख है तो चित्रकूट में जाना है। वो जगह की ऐसी विशेषता है कि भगवान वहाँ पे रहा था, इसीलिए आप जाए तो आपको भी क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। समझा? ये नए शब्द जरा देखो। रमी रहे लीन हो गए अवध नरेश अयोध्या के राजा राम, जा पर जिस पर विपदा विपत्ति या मुसीबत, सो वह आवत आता है, देश प्रदेश या क्षेत्र। को समझ में आया? अगर आपको दुख है तो कहाँ पर जाना है? अगर आपको दुख है तो आप चित्रकूट में जाना है। वही स्थल की विशेषता क्या है? वहाँ पर अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी रहा था, है कि नहीं? वो स्थल की विशेषता है। वहाँ पे रहकर उन्होंने शांति पाया, इसलिए आपको दुख है तो वहाँ पे जाना, आपको भी शांति मिलेगा। समझा? इस चित्र में हमने एक अभ्यासी को देखा। किसे देखा? अभ्यासी को देखा। अभ्यासी ऐसे होते हैं, अपने शरीर को वो सिकोड़ कर, सिमट कर कूदते हैं, चढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, है कि नहीं? जरा देखो। दीरक दोखा अरत के आकर तोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। दीरक दोहा अरत के आकर तोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। देखो, दीर्घ मीन्स लंबा, अर्थ मीन्स अर्थ, आखर अक्षर, थोरे थोड़े, आही होते हैं नट कलाकार, कुंडली घेरा, सिमटी
सिकुड़ कर, चढ़ी चढ़ना, यानी ये दोहा जो है ना, दोहा ये दो ही पंक्ति होते हैं, ओनली 2 लाइन इट इज हैविंग। ये दो पंक्ति में वो एक सागर भरते हैं, यानी अर्थ बहुत विशाल होते हैं, बहुत ही कम अक्षर, अक्षर बहुत कम है। दोहा मीन्स उसमें 24 लेटर्स ओनली है कि नहीं, उसमें कितने अक्षर है, 24 अक्षर है, लेकिन वो 24 अक्षर में वो एक सागर जैसा अर्थ भरा है। हम अर्थ की दृष्टि से बहुत बड़ा है कौन, दोहा, अक्षर की दृष्टि से बहुत छोटा है। जैसे ये नट जो है ना, नट वो किसी भी जगह से उसे बाहर जाना है तो वो अपने में सिकोड़ कर कूदते हैं, है कि नहीं। वो ऐसी, यानी यहाँ पर कुंडली, यानी ये ऐसे सिकोड़ कर रखा है, वो अपने को वही ऐसे एक रूप देकर वो बाहर चढ़ जाते हैं। अब कुंडली के, यानी कुंडली के तंग दिखाने वाले मुंह से भी वो अपने को सिकोड़ कर कूद कर बाहर आते हैं, वही है नट। नट को हम देखने में कैसे है, छोटा लगता है, लेकिन वो अपने शरीर को सिकोड़ कर वो कूद कर बाहर आते हैं किसी भी जगह से, वही है नट, यानी कौशल है उसको, समझा। देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे दोहों के बारे में कहा है। आप अपने टेक्स्ट बुक खोलकर ये अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कुछ संदेह है तो मुझे बुलाकर पूछना, है कि नहीं। मुझे लगता है आपको ये चित्र भी देखकर समझ में आए होंगे। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।